सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो ड्राइंग कर सकते हैं, कोई इमेज बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो वही आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एम एस पेंट के बारे में, यानी एम एस जो पेंट होता है वो पेंट क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये आता है यहाँ पर कि पेंट क्या होता है। तो पेंट के पहले थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, पेंट में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने को मिलेगा। तो एम एस पेंट में जो हमें पढ़ने को मिलेगा उसमें आपको मिलेगा ग्राफिक्स मिलेगा, ठीक है, ग्राफिक्स से संबंधित सीखेंगे और नए वर्जन के साथ सीखेंगे। ये वाला हमने ओल्ड यहाँ पर दिखाए हैं, ये ओल्ड वाला, लेकिन हम लोग 3D वाला, 3D इफेक्ट वाला इसमें सीखेंगे जो डालने वाला आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ मिलेगा, पेंट का इंट्रोडक्शन होता है, पेंट क्या है किसे कहते हैं, पेंट का इंट्रोडक्शन, ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा, फिर टूल्स मिलेगा, टूल्स मिलेगा जो क्रिएट करने वाले मिलेगा। तो इसमें आपको टूल्स से तो अबे करेगा, क्रॉप करने का भी सीख लेंगे, सेव करने का भी सीखेंगे, और उसको सेव करेंगे तो फॉर्मेट भी सीखेंगे, जेपीजी और पीएनजी में हम लोग करने के सीखेंगे, ठीक है। इतना चीज़ें हम लोग इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग बात करते हैं पेंट जो होता है, पेंट क्या है। तो पेंट आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, तो पेंट क्या है आपके पास आएगा कि एम एस पेंट किसे कहते हैं। तो आप बोलेगा कि एम एस पेंट इज ए ड्राइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एम एस पेंट क्या है, एक ड्राइंग है, ड्राइंग करते हैं, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। तो एम एस पेंट एक प्रोग्राम है, लेकिन कैसा प्रोग्राम है, ड्राइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, विच इज यूज टू ग्राफिक्स एंड द एक्स्ट्रा डिजाइन। इसमें हम लोग ग्राफिक्स का भी यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कॉर्लड्रॉ का आता है उतना एडवांस नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स हम लोग बनाना इसमें सीखें। ग्राफिक्स एंड द एक्स्ट्रा डिजाइन सॉफ्टवेयर है, मतलब ग्राफिक्स के अलावा एक्स्ट्रा डिजाइन भी इसमें कर सकते हैं। तो पेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि एम एस पेंट क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे कि एम एस पेंट के बाद होम टैब हमें मिलता है। जैसे हम लोग एम एस पेंट को ओपन करेंगे, तो एम एस पेंट को ओपन करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ मिलता है, देखिए आपको मिलता है एक फाइल, एक क्या मिलता है आपको, फाइल मिलता है। तो फाइल के बारे में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फाइल के बारे में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। फाइल में क्या मिलेगा, न्यू मिलेगा, फिर ओपन मिलेगा, सेव, ये सभी चीजें हम लोग अध्ययन कर चुके थे, ठीक है। इसके अंदर अब आता है होम, क्या आता है आपका होम, और व्यू आता है, ठीक है। तो हम होम पढ़ते हैं, होम में क्या चीज पढ़ेंगे यहाँ पर अब देखते हैं। देखिए होम में हमें क्या क्या चीज पढ़ने को मिल जाएगा। तो होम में हमें मिल जाएगा होम टैब में, होम टैब पर जाने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, Alt+H करते हैं। तो कट एक नंबर में क्या मिलेगा, कट, यानी होम टैब में हमें ऑप्शन मिलता है, कट मिलता है, कॉपी मिलता है, पेस्ट मिलता है, और रेक्टेंगुलर मिलता है, सिलेक्शन मिलता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मिलता है, फिल विद कलर मिलता है, क्रॉप मिलता है, रिसाइज मिलेगा, फिर रोटेट मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, इरेजर मिलेगा, और कलर पिकर यहाँ पर मिलेगा। इतने चीजें हम लोग को होम टैब के अंदर मिलेगा। किसका, पेंट, पेंट के अंदर अगर होम टैब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके अंदर इतनी चीजें सारे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको कट का होता है, तो कट का क्या होता है, तो कट का होता है Ctrl+X होता है, ठीक है। कॉपी का होता है Ctrl+C, और पेस्ट का होता है Ctrl+V, और रेक्टेंगुलर इसका आगे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, इसको ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसलिए इसका कोई आपका शॉर्टकट नहीं होता है, ड्रॉ वाला का कोई शॉर्टकट इसका नहीं होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, सिलेक्शन आपको आ जाएगा, फिर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आपको मिलेगा, फिल विद कलर मिलेगा, क्रॉप करने को मिलेगा, रीसाइज मिलेगा, फिर रोटेट करने को मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, टेक्स्ट, इरेजर, और कलर पिकर, इतने चीजें होम टैब के अंदर आपको आएगा, ठीक है। तो अब बारी बारी से लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं कि एक एक जो पॉइंट होता है क्या होता है। कट क्या है, तो कट का डिफिनेशन कॉपी का, पेस्ट का बोले थे, क्लिपबोर्ड के अंदर आता है, आप लोग लिख के लेके आने के लिए, आप लोग लिखे होंगे, ठीक है, लिखे हैं सब लोग ना। कट का क्या होता है, दिस इज यूज टू कट अप सेलेक्टेड डाटा अकॉर्डिंग टू पेंट। पेंट के अंदर कोई डेटा है, अगर आपने कोई डेटा लिखे हैं, इस डेटा को कट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टेड, इसको सेलेक्ट करिए और Ctrl+X दबाइए, डेटा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को लगभग पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कट करने तो आ ही जाएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा कैसे कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका जो प्रोसेस है, तरीका कैसे करेंगे, सेलेक्ट वन रिक्वायरमेंट फिल वन एक्टिव विंडो। आपके जो पहले सबसे पहले विंडो को ओपन करना है, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसे क्या करना है, आपको विंडो को ओपन करिएगा तब ना सेलेक्ट करिएगा। तो सबसे पहले सेलेक्ट रिक्वायरमेंट फील्ड, जहां पर आपको डेटा को कट करना है तो उसको पहले ओपन करेंगे। तो पेंट मेरा ओपन रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होम टैब पर चले जाएंगे, कहाँ पर चले जाएंगे, होम टैब पर, होम टैब व्यू टैब दिया ना वहाँ पर, होम टैब पर जाएंगे। इसके बाद वहाँ से ऑप्शन करेगा सेलेक्ट वन, कट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ओके दबाइएगा, डेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या Ctrl+X भी दबाइएगा तो वहाँ से भी आपका डेटा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आता है कॉपी। कॉपी क्या होता है, तो कॉपी समझिए, दिस इज यूज टू कॉपी ऑफ डुप्लीकेट डाटा अकॉर्डिंग टू पेंट। पेंट में कोई भी डेटा को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब उसका सेम ट्रू कॉपी करना चाहते हैं, तो आप कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट ही होता है। जैसे कॉपी करना, जैसे मान लीजिए कोई चीज बना है और उसको हमने बना लिए देखकर, तो डुप्लीकेट ना हो गया। तो कॉपी क्या होता है, दिस इज यूज टू कॉपी ऑफ डुप्लीकेट डाटा अकॉर्डिंग टू पेंट। पेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को जब डुप्लीकेट करते हैं, जैसे ये चीज पहले से प्रोसेस लिखा हुआ है और इसी प्रोसेस को उठा के हम दूसरे जगह जाकर रख देंगे, ठीक है। तो उसे कॉपी करेंगे तब ना कहीं लेके जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी डेटा रहेगा और फिर जहां पर आप रखना चाहते हैं वहां पर भी डेटा रहेगा, तो कॉपी से होगा। लेकिन कट करने
करने से डेटा एक जगह से हट जाता है, दूसरी जगह जाके रखना पड़ता है। ये कॉपी करने से क्या होगा, डेटा यहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर रखना चाहते हैं वहां पर होगा। तो कॉपी से आपको समझ आएगा, डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी से क्या करते हैं, डुप्लीकेट। इसका प्रोसेस क्या करेंगे, सेलेक्ट वन रिक्वायरमेंट फील्ड, सबसे पहले आपको तो जो जहां पर कॉपी करना उस विंडो को खोल कर रखना पड़ेगा पेंट का। होम टैब पर जाएंगे, कॉपी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक वन ओके करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कट कॉपी डेटा स्टोर इन क्लिपबोर्ड ऑप्शन, कट कॉपी डेटा कहां पर चला जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर जाके इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कोई भी डेटा अगर कट करते हैं, कॉपी करते हैं तो किसके अंदर जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लेंगे पेस्ट क्या होते हैं। तो दिस इज यूज टू पेस्ट ऑफ होल्ड अकॉर्डिंग टू कट कॉपी डेटा। ये कह रहे कि आप पेस्ट करते हैं मतलब कहीं रखते हैं, पेस्ट का मतलब चिपकाना होता है, आप कहीं इसको रख सकते हैं या आप होल्ड कर सकते हैं, मतलब रखना दोनों एक ही होता है। अकॉर्डिंग टू किसका, कट कॉपी डेटा। जब आपके पास डेटा कट किया गया है, कॉपी किया गया है, उसी डेटा को आप क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को कहीं पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कट किए नहीं है, कॉपी किए नहीं, तो डेटा को पेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो पेस्ट क्या, दिस इज यूज्ड टू पेस्ट ऑफ होल्ड अकॉर्डिंग टू कट कॉपी डाटा। कट और कॉपी डेटा को हम कहीं रख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, नहीं होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, सेलेक्ट वन रिक्वायरमेंट फील्ड, पहले तो आपको वो डॉक्यूमेंट एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होम टैब पर जाएंगे, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके दबा देंगे। जहां पर आपको पेस्ट करना है वो एरिया सेलेक्ट करिए, ठीक है, वहां पर जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ें आप लोग कट को पेस्ट नोटपैड वर्ड में पढ़ा दिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखें। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ पर देखिए, दिस इज यूज टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ इमेज फ्रॉम द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसमें इमेज का कोई एक पार्ट, जैसे यहाँ पर इमेज है, इसका कोई एक पार्ट अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर में हमें ऑप्शन वो मिलता है, ठीक है। आप लोग इसे सेलेक्ट करके देख भी लेंगे, रेक्टेंगुलर से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन अलग होता है। रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर में क्या करता है, थोड़ा सा ऐसा रेक्टेंगुलर करेगा, तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि पिक्चर अगर फोटो जैसे हाफ है उसको अगर क्रॉप करना है तो इसके लिए रेक्टेंगुलर आसान है, ठीक है। अब बाकी लगता है कि इसे कट करना है, इसे कट करना है, ऐसे ऐसे कट करना है, तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन लेना पड़ेगी, तो आप लोग उसमें करके देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, दिस इज यूज टू सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ इमेज फ्रॉम द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में कोई भी पार्ट को आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, पहले आपको रिक्वायरमेंट फील्ड, आपको पहले एक्टिव विंडो होना चाहिए, होम टैब पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अगेन सेलेक्ट देगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सेलेक्ट पर क्लिक करिएगा ना तो उसमें 3 गो सिलेक्शन खुलेगा, उसमें आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, रेक्टेंगुलर ना, क्लिक वन ओके दबाइएगा, आपको वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आता है, देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में आता है, दिस इज यूज टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ इमेज फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें कोई भी पार्ट फ्री फ्रॉम में करिएगा, इसका कैसे सेलेक्ट होता है, रेक्टेंगुलर वाला ऐसा होता है, ठीक है। आप फ्री फ्रॉम वाला जैसा जिसको जितना सेलेक्ट करना होगा, जैसे इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके उतना ही बार वो डेटा को निकाल कर दे देता है। तो इस तरह से हम लोग फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कब करते हैं, जब किसी का जैसे हम फोटो ही बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक फोटो बना रहे हैं, ठीक है। अब फोटो बनाया तो उसमें बाल बनाए, बाल भी बहुत सारे उसमें बाल बना दिए। अब जब बाल बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे बाल होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। आप लोग चित्र बनाते हैं ना, जैसे चित्र आप लोग बनाते हैं, तो ऐसे करके जब चित्र बनाते हैं तो इसमें कोई पार्ट, जैसे ये गलत हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर चित्र बनाया, ठीक है, और यहाँ पर डाल ये पार्ट गलत हो गया, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हटाना होगा, तो कौन सा सेलेक्ट हम लोग करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। आप जैसे ये इमेजिंग, जैसे आपने कुछ एक्स्ट्रा बना दिए, आपने जैसे ये बना दिए, तो बना दिए तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे अपने बनाए हैं और ये वाला डेटा हमको हटाना है, तब तो यहाँ पर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से डायरेक्ट हटा देंगे। लेकिन ये वाला डेटा उठाना है, ये भी उठाना है, इसको भी हटाना है, तब कौन सा डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आपको करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जा रहा है कि फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होता है, हम जितना चाहेंगे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। होम टैब पर जाएंगे, इसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, अगेन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन वहाँ पर चूज करेंगे, क्लिक ऑन होकर यहाँ पर दबाएंगे, मेरा डेटा वहाँ से जहाँ पर भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ये भी कर लिए होंगे। फिल विथ कलर क्या होता है, दिस इज यूज टू कलर फिल ऑफ इनक्लूज एरिया। आपने कोई जैसे यहाँ पर देखिए, आपने शेप ले लिए हैं, और शेप पर देखेगा चारों तरफ से बॉर्डर देखेंगे, देखेंगे ना चारों तरफ से बॉर्डर, जब तक बॉर्डर लगा होगा, सिलेक्टेड का चिन्ह दिखाता होगा, तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, और जैसे बाहर आपने क्लिक कर दिया तो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा ना बड़ा कर सकते हैं ना छोटा कर सकते हैं। तो आपने जो शेप बना लिए, अब बाहर क्लिक कर दे, उसको इनक्लूज एरिया बोलते हैं, माने इनक्लूज मतलब एरिया क्लोज हो गया। अब उसमें हम लोग कलर डाल सकते हैं, जैसे आपने कोई शेप बनाए, जैसे आपने यहाँ पर कोई शेप बनाए और शेप बना के आप चाहिएगा कि कलर उसमें डाल देंगे, तो ये सेलेक्टेड रहेगा तो उसमें कलर नहीं डलेगा, बाहर कहीं क्लिक करना पड़ेगा तो वो इनक्लोज हो जाएगा। मतलब आपने कोई भी शेप बना दिए, शेप बनाने के बाद वो इनक्लोज हो गया, मतलब अच्छा आप लोग देखिएगा, बताए थे कि एक बार शेप आप बना लीजिएगा, आप फिर चाहे बड़ा करें चाहे छोटा करें, चाहे नामो टाइप कर दीजिएगा, आप फिर बोलिएगा उसे हटाना है बाद में, तो नहीं हटेगा। आप लोग देखें ना, उसको कंट्रोल जेड से ही बैक आना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जब हम एक बार शेप बना लिए, अब बाहर क्लिक कर दें तो ये मेरा एरिया बंद हो जाएगा, उसको इनक्लोज एरिया कहा
जाता है, ठीक है। तो फिल विथ इंक्लोज एरिया, अगर इसने बॉक्स बना दिए, बॉक्स के अंदर अगर कलर डालना होगा तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं। किससे डाल सकते हैं? फिल विथ कलर से। सेम प्रोसेस वही है, होम टैब पर ही जाके आपको करना है। ये तो क्लियर आपको समझ आ रहा है, इसलिए प्रोसेस डाल दिए, सेम ही प्रोसेस आपका। इसके बाद अगर बात करते हैं फिल विथ कलर के बाद, और उसमें है देखिए तो क्रॉप है, क्रॉप था ना आप लोग का, तो क्रॉप में देखिए क्या है, दिस इज यूज टू क्रॉप अप एनी पार्ट ऑफ इमेज। आपके पास इमेज ये है, एक फोटो है, आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जितना को सेलेक्ट करेंगे उतना ही क्रॉप करेगा। अब करें कि आपको एनी पार्ट ऑफ इमेज फ्रॉम द सिलेक्शन एरिया, जितना आपका सिलेक्शन हुआ है उसी को क्या करेगा, वो पार्ट को क्रॉप करेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको चले जाना है, पहले रिक्वायरमेंट विंडो, पहले आपको पेंट खोलना है, होम टैब पर जाना है, इमेज पर सिलेक्ट करना है, क्रॉप ऑप्शन देगा, क्रॉप को सिलेक्ट करना है और माउस ड्रैग करके आपको सिलेक्ट करना है वहां पर और क्रॉप करना है। अगेन क्लिक माउस ऑन द क्रॉप सिलेक्शन, जहां तक क्रॉप करना वहां तक सेलेक्ट करिएगा ना, और क्लिक ओके दबाइएगा, देखिए क्रॉप करके छोटा कर देता है। तो ये तो क्रॉप करने भी आप लोग सीखे थे, याद है ना आप लोगों को। तो क्रॉप ऑप्शन से क्या करते हैं, किसी भी इमेज को क्रॉप करने के, किसी भी इमेज को क्रॉप करना होगा तो क्रॉप करने के लिए हमें क्या करते हैं, क्रॉप ऑप्शन पर जाते हैं। मैंने छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा तो होगा नहीं, ये छोटा ही होगा, इसे आप छोटा कर सकते हैं। रिसाइज होता है, आपने जो पहले से बनाए हैं लेकिन लगता है कि गलत बन गया है, चाहे गलत काट गया, फिर जो मेरा साइज था वही आ जाना चाहिए। जैसे नहीं होता है, आपने काट रहे हैं पिक्चर को, आप पिक्चर काटे तो छोटा हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं बड़ा हो जाए, मतलब जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हो जाए, उसको रिसाइज बोलते हैं। दिस इज यूज्ड टू डिफाइन वन साइज ऑफ एक्टिव साइज। आपने जो डिफाइन किए साइज को, मतलब आपने काट के उसको बड़ा छोटा किए हैं, आपको लगता है कि नहीं वो साइज वन ऑफ द एक्टिव साइज, मतलब जैसा साइज था वैसे मेरा साइज क्या आ जाता है, एक्टिव साइज में कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइज होते हैं, साइज एक अलग हो गया, री लगा देंगे तो पुनः होता है, री का मतलब होता है पुनः, यानी पुनः वो साइज मंगा सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट सबसे पहले विंडो खोलना है, होम टैब पर जाना है, रिसाइज पर क्लिक करना, ओके दबाना है, आपका रिसाइज हो जाएगा। सबका प्रोसेस एक ही होता है, आपको होम टैब पर जाकर करना है, प्रोसेस सबका एक ही होता है, तो आप लोग प्रोसेस वाइज लिख लीजिएगा, ठीक है। रोटेट जो होता है यहाँ पर देखिए, रोटेट मतलब पिक्चर को घुमा सकते हैं जैसा घुमाना चाहते हैं। दिस इज यूज्ड टू रोटेट एनी पार्ट ऑफ इमेज एंड एरिया। आप जैसे इस पिक्चर को बना लिए, ठीक है, आप चाहते हैं घुमाने के लिए, ऐसा घुमा सकते हैं पिक्चर को, इसको उलट के आप लोग घुमा कर देखे होंगे, पिक्चर जैसा घुमाना चाहते हैं वैसा घुमा सकते हैं। इसके लिए भी होम टैब पर जाना है, रोटेट पर जाना है और एंड गो टू रोटेट, जैसा रोटेट वहां पर देखेगा एगो, ऐसे रोटेट करके बनाया होगा एरो, देखते हैं यहाँ पर, उसको ना चाहिएगा उसको पकड़ के ना तब चारों तरफ नचता है, और नहीं तो रोटेट वहां पर दिया होगा, लेफ्ट में करना होगा तो लेफ्ट में जाइए, राइट में करना होगा तो राइट में जाइए, और फिर दिया होगा आपको कितना डिग्री पर घुमाना है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये दिए थे आप लोग का, ये ऐसा वर्टिकल दिया होगा, वर्टिकल दिया होगा, ऐसे करके आप रोटेट कर सकते हैं। 90 डिग्री 180 अपने से घूम जाता है, ठीक है। तो ये भी किसी में रहता है और किसी में लेफ्ट राइट लिखा रहता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोटेट हो गया। इसके बाद आता है पेंसिल आता है, तो पेंसिल क्या है, तो यूज आप लोग जानते हैं, लिखने में काम आता है। दिस इज यूज टू जस्ट लाइक ए पेंसिल, मतलब ये क्या होता है, पेंसिल एक लिखने काम आता है, जैसे आप लोग पेंसिल से कुछ बनाते चल लिखते, सेम वही है। होम टैब पर जाइए, पेंसिल पर जाइए और एंड द ड्रॉ द लेबल पेंसिल, आपको जैसा पेंसिल चाहिए ले लीजिए, पेंसिल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें देखिएगा आपको बगल में कलर का बॉक्स खुल जाता है, देखते हैं ना, कलर जो सिलेक्ट करना है उसमें सेलेक्ट करिए और अपना लेबल के अनुसार पेंसिल को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, साइज उसमें दिया रहता है, और ओके दबाइएगा, वहां से अपना आप काम करिए, स्टार्ट करिए। ये आप लोग कर चुके हैं, तो इसमें इसीलिए आपको थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट होता है, दिस इज यूज टू डिफाइन एरिया एंड द इंटर डेटा। आप लोग कहीं डिफाइन करते हैं, जैसे ये बॉक्स हमने बना दिए और लगता है कि हमने SBI ये बनाया है, घर बना है, तो SBI लिखना होगा ना, तो डिफाइन एरिया एंड द इंटर डेटा, आपने एरिया को डिफाइन कर दिए हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें कुछ डेटा लिखना चाहते हैं, तो उसी में आप इसका अंदर डेटा लिख सकते हैं, किसके टेक्स्ट में। ए जैसा दिखेगा खुला होगा वहां पर, देखें आप लोग ना, ए टेक्स्ट लिखा होगा। होम टैब पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे, अगेन टाइप टेक्स्ट डेटा, आप जो टाइप करना चाहते हैं टाइप करिए, क्लिक ऑन ओके दबाइए। एक बार टाइप कर दिए, ओके दबा दिए, बाहर चले गए, फिर दोबारा मिटा नहीं सकते, आप लोग करके देखेंगे ना, तब दोबारा मिटा नहीं सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर इरेजर। इरेज में क्या करता है, डेटा को मिटाता है, इरेज करता है। ये ब्रश है, दिस इज यूज टू इरेजर एनी पार्ट ऑफ इमेज, किसी भी पार्ट को इमेज, जैसे हमने यहाँ पर लिखे तो इसे मिटा रहे हैं यहाँ पर, तो मिटी गए, उसी तरह वो भी इरेज रहता है, वहाँ पर मिटा देगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा, होम टैब पर जाना पड़ेगा, इरेज ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, ओके दबाना है और ड्रैग करके मिटा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं कलर पिकर। तो कलर पिकर में क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को सेम पेंसिल काम करता है, इसलिए आप लोग नहीं बताएं, लेकिन इसका आप लोग पूरा जब सीख लीजिएगा तो इसका गुण बताएंगे पेंट में आपको। सेम डुप्लीकेट कॉपी किसी का भी बना सकते हैं, यहाँ पर समझिए, दिस इज यूज टू डुप्लीकेट एनी पार्ट ऑफ इमेज फ्रॉम कलर पिकर। आपने एक इमेज यहाँ पर बनाए, खूब बढ़िया पेंसिल से, खूब मेहनत की है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा मेहनत की है, एक चित्र बना लिया, अगर लगता है उसी चित्र को फिर बनाना होगा तो टाइम लगेगा ना,
तो कलर पिकर क्या करता है, आपको डायरेक्ट उससे बनवा देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, होम टैब पर जाएंगे, कलर पिकर पर क्लिक करेंगे, अगेन ड्रो द एरिया, और फिर यहाँ पर आप खाली ऐसे करिएगा ना तो अपने से पिक्चर वो बना देगा, डुप्लीकेट डेटा को बना देगा खुद से। आ रहा है समझ में ना। तो कलर पिकर से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चित्र को बना है, कोई भी इमेज बना है, हम चाहते हैं उस इमेज को फिर से बनाने के लिए, तो किससे बनाएंगे बताइए, कलर पिकर से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद बात करते हैं ब्रश की। तो ब्रश भी आप लोग किए होंगे यहाँ पर, ब्रश दिस इज यूज टू जस्ट लाइक ए ब्रश सच एज द कैलियोग्राफी ब्रश वन, कैलियोग्राफी ब्रश टू, ब्रश वन ब्रश टू करके ऐसे खुला होगा। ठीक है, उसमें आयल्स ब्रश मिलेगा, वाटर ब्रश मिला होगा, एयर ब्रश मिला होगा, क्रेन मिला होगा, नेचुरल ब्रश मिला होगा, उसमें सब ब्रश होगा देखिएगा। और सबसे जैसे देखिए आयल जैसा उठेगा, थोड़ा सा एक वाटर होगा तो वाटर जैसा पेगा, उसमें देखिएगा ब्रश कई प्रकार के मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए सेम चीज प्रोसेस वही है, इसमें कोई आपका अंतर नहीं, प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है अलग अलग, इसमें ब्रश सेलेक्ट करना है, किसी में पेंसिल सेलेक्ट करना है, यही सब आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग ये भी आप लोग जानते हो कि ब्रश को लाइन होता है, दिस इज यूज टू लाइन अप स्ट्रेट लाइन, लाइन से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन खींच सकते हैं, यही ना कर सकते हैं हम, इसके लिए भी प्रोसेस सेम वही है आपका। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कर्व आता है इसमें, दिस इज यूज टू लाइन अप ए स्ट्रेट लाइन एनी कर्व टू रोटेट 2 टाइम्स। जैसे आप लोग ऐसे खींचिएगा ना तो यहाँ से भी देखिए खींच लेते होंगे, यहाँ से भी इसको ऐसे खींच के लगा देता हूँ, खींच के देखें आप लोग ना। जैसे आप लोग कोई मान लीजिए कि यहाँ पर आपने खींच ऐसे खींच दिए, तो माउस का चित्र बताए थे ना ऐसे बनाने के लिए, तो 2 तरह से खींच सकते हैं। देखिए उसमें दिया कि 2 टाइम्स, माने 2 बार आप खींच सकते हैं, माने एक बार इधर खींच सकते हैं और फिर उसी में से एक बार और खींच, 2 बार खींचेगा। अब 3 बार 4 बार करिएगा तो नहीं होगा। आप लोग माउस का ऐसे करके हम दिखाए होंगे और खींच के एक बार दिखाए होंगे, और 2 बार खींच सकते हैं, 2 टाइम्स तक, 2 टाइम्स तक में जैसे आपने इस लाइन खींच ली। ठीक है, एक टाइम इसे खींचे तो इधर आ गया, और थोड़ा सा और तिरछा करना तो यहीं से खींच के हल्का सा तिरछा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे माउस का बन जाएगा। तो माउस का जो तार वायर होगा
से